अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? अच्छे से होंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 4 चैप्टर नंबर 6 द जंक सेलर मैथमेटिक्स का लेक्चर देने जा रहे हैं। ठीक है, तो आई होप that in previous lectures you have learnt much. So beside your learning, you are also enjoying your video virtual class. So today we are going to resume our chapter the junk seller. In previous parts or in previous lectures, as we have discussed about the mentally calculation sum mathematics, that how it helps us to sum or to multiply, to add or subtraction. So before going towards today's topic, today's lecture, I'm going to give you a tip for improving your mentally math. So for improvement of your mentally math, you must sum, multiply, addition and subtraction on daily basis. Even when you will do all these, it will helps you a lot. कि अगर आप अपने मेंटली मैथ इम्प्रूव करना चाहते हैं तो आप डेली बेसिस पे सम, मल्टीप्लाई, एडिशन, सब्ट्रैक्शन ज़रूर करते रहिए। तो ठीक है ना? तो इसलिए आज हम जा रहे हैं, जो किरण है, तो किरण की बात पे जा रहे हैं। वो क्या अपने बारे में बता रही है, वो जो कबाड़ी वाली है, ठीक है ना? वो कह रही है कि मेरे पास एक छोटा सा जंक शॉप है, जंक जैसे कहा रद्दी वगैरह का, ठीक है ना? तो मैं बाई करती हूँ, ख़रीदती हूँ जंक किन से? जंक कलेक्टर्स जो होते हैं, ये जो जमा करने वाले होते हैं। जिस तरह हमारे यहाँ भी आते हैं, है ना, वो रद्दी के कागज़ लेते हैं, या वो जो चीज़ें हमने इस्तेमाल कर ली होंगी, पुरानी हो चुकी हैं, है ना, और जिस तरह प्लास्टिक होता है, टिन होता है, कुछ भी है, वो लेते हैं। तो वही जिस तरह घर घर फेरी वो फिरते हैं, तो ऐसे ही ये जो जंक कलेक्टर्स हैं, ये भी जाते हैं घर घर हैंड कार्ट्स लेकर। तो उसके बाद जब ये इसके पास आते हैं तो ये एक बिग शॉप पे जाती है, तो वहाँ इनको सेल करती है, वहाँ बेचती है। तो हाउ मच टू पे फॉर दिस जंक? किरण हैज़ बॉट सम जंक फ्रॉम जंक कलेक्टर्स। जो किरण है वो जंक कलेक्टर्स से जंक जमा करती है। तो look up the rate list to see today's rates. Help Kiran to find out the cost of the junk. तो हमने रेट लिस्ट को देखना है, तो जो आज की जंक रेट है, क्या कॉस्ट है उसकी, वो फाइंड आउट करनी है।
और इसके साथ ही इसकी हेल्प करनी है किरण की। हाउ मच विल किरण पे फॉर 31 kg न्यूज़पेपर। 31 kg न्यूज़पेपर के लिए किरण को कितना पे करना है जंक कलेक्टर्स को। 1 kg न्यूज़पेपर कास्ट ₹5, 30 kg कास्ट ₹5 into 30 is equal to 150. So for 31 kg she pays रुपीज़ डैश। कहते हैं 1 kg न्यूज़ पेपर की कास्ट ₹5 है और 30 kg जो है उसकी कास्ट कितनी होगी। जिसके लिए सिंपली हमें 5 को 30 से मल्टीप्लाई करना है। जैसे 5 को हम 30 से मल्टीप्लाई करेंगे, या अगर वो आपको मुश्किल लगता है तो 30 को आप इससे मल्टीप्लाई कीजिएगा। 30 मल्टीप्लाई बाय 5, ठीक है ना। 5 0 0 0 के साथ जिसको मल्टीप्लाई करेंगे वो 0 ही आएगा। और 3 5 5 का टेबल पढ़िए। 5 1 5, 5 2 10, 5 3 15। तो ये हो गया 150, ठीक है ना। तो ऐसे ही सो फॉर 31 kg शी पेज रुपीज़ डैश। 31 kg के लिए उसको कितना पे करना है। एक तो इसका सिंपली ये है कि हम 31 को ऐसे करेंगे, (31 kg है, 1 kg की कास्ट 5 है, तो 31 मल्टीप्लाई बाई 5, तो 5 1 5, 5 3 15, ठीक है ना। दूसरा ये है कि 5 30 पहले हम ये करेंगे कि 5 30 कितना हो गया, (100) इज इक्वल टू 150। यहाँ कितना है 31, तो इसके साथ ऐड कितना करेंगे हम, ये 30 है, 30 के साथ एक और ऐड करना है 1 kg। 1 kg की रेट है 5, तो इसके साथ 5 ऐड करेंगे, ठीक है ना। ये भी हो गया 150 5, ठीक है ना, 155। तो ऐसे ही अब हम जाएंगे यहाँ पे, ठीक है ना। ये रेट लिस्ट है इसकी कि वेस्ट पेपर 4, न्यूज़पेपर 5, आयरन 12, ब्रास 170, प्लास्टिक 10। तो किरण विल पे, तो ये आप यहाँ से क्वेश्चन लिखिएगा और उसके बाद आंसर इसका ऐसे। किरण विल पे पे फॉर 31 kg न्यूज़पेपर 31 into 5। जिस तरह भी आपको बताया था कि 31 को 5 के साथ मल्टीप्लाई। पहले तो आप इसी तरह मेंटली कीजिए, माइंड में सोचिए। तो उसके बाद आप राइट साइड में अगर ऐसे रफ भी बना सकते हैं, रफ वर्क कर सकते हैं, जैसे वहाँ हमने किया था 31 into 5। तो ये है, ठीक है ना। ये कितने हैं, ठीक है। तो ऐसे ही अब नेक्स्ट हम जा रहे हैं। तो हाउ मच किरण पे फॉर 42 kg न्यूज़पेपर। तो 42 kg न्यूज़पेपर के लिए कितना है, तो सिंपली करेंगे 42 को मल्टीप्लाई किसके साथ करेंगे हम, 5 के साथ, ठीक है ना।
तो 5 2 ज़ार 10, यहाँ क्या लिखेंगे हम 0, ठीक है ना। जब 0 लिखा तो 1 कैरी आ गया, 5 2 ज़ार 10, 1 कैरी, और 5 4 ज़ार 5 1 ज़ार 5, 5 2 ज़ार 10, 5 3 ज़ार 15, 5 4 ज़ार 20, 21, 20 और 1 कितना हो गया, ये हो गया 21, ये हो गया 210, ठीक है ना। R210, ठीक। ऐसे ही अब नेक्स्ट पे हम जा रहे हैं, तो अगला है तो ये अब इसके बाद आल्सो फाइंड द कास्ट्स ऑफ, इसके बाद आप इसकी कास्ट भी फाइंड आउट करो कि कास्ट ऑफ 22 kg ऑफ प्लास्टिक, तो 22 kg प्लास्टिक की कास्ट कितनी है। तो 1 kg की कास्ट कितनी है, प्लास्टिक कहाँ है, यहाँ है 10, 1 kg की कास्ट होगी 10, तो 22 kg प्लास्टिक की कास्ट कितनी होगी, तो हम सीधे करेंगे 22 इंटू 10, 0 के बदले में हम लिखेंगे 0 का 0 ही आता है, ठीक है ना। 1 2 ज़ार 2, 1 2 ज़ार 2, ये कितना हो गया 220। तो अब नेक्स्ट हम जाएंगे आगे, ट्वेंटी 23 kg ऑफ वेस्ट पेपर, 23 kg है वेस्ट पेपर के, तो 1 kg उसका कितना है 4 रुपीज़ में, तो 23 को हम क्या करेंगे 4 के साथ, तो सीधा है 4 3 ज़ार कितना हो गया, 4 का टेबल पढ़ो, 4 1 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8, 4 3 ज़ार 12, 2 लिखा 1 कैरी गया, 4 2 ज़ार 8, 8 और 1 9, ये होगा 92। ऐसे 12 kg ऑफ आयरन जो है, आयरन के जो 12 kg है, आयरन का 1 kg 12 रुपीज़ में है, तो 12 इंटू 12 हमने किया, ठीक है ना। जैसे ठीक है, पहले तो आप माइंड में खुद ही करें, वो नहीं है तो रफ वर्क थोड़ा सा, 12 इंटू 12, ठीक है, ये 2 है, 2 2 ज़ार 4, 2 1 ज़ार 2, ठीक है। तो अब ये 2 आ गया, तो इसलिए यहाँ इसके नीचे हम सीधा क्रॉस लगा देंगे, क्योंकि अब इसके नीचे कुछ नहीं आएगा, ठीक है ना, इसकी हो गई। अब ये है 1 2 ज़ार 2, 1 1 ज़ार 1, ये आपस में ऐड होंगे, ठीक है ना, मल्टीप्लाई में ऐड होते हैं ये वाले, ठीक है ना। 4 का 4, 2 और 2 4, 1 का 1, ये होगा 144, ठीक है। तो ऐसे ही आप उम्मीद करते हैं, आई होप दैट यू आर गेटिंग मी। सो नेक्स्ट, कैन यू डू दिस विदाउट राइटिंग, guess the total money Kiran will pay to the junk collectors, will it be more than 600 or less than 600। कहा क्या ये जो जितना भी किरण पे कर रही है इनको, जो जंक कलेक्टर्स हैं, तो ये आपको लिखने के बगैर आपको ये फाइंड आउट करना है क्या वो 600 से कम है या ज़्यादा है, ठीक है। तो लिखने के बगैर करना है, तो ये क्या होगा, ये इससे कम है या ज़्यादा है, तो हम क्या लगता है हम ऐसे ही करेंगे, ठीक है ना। लिखने के बगैर करना है, 2 और 2 ये है 200 200, ये होगा 400, 400 और 100 ये होगा 500, 500 और ये इसके साथ जोड़ेंगे 600, और ये 44 फिर रह गया, यहाँ 2 रह गया, उसका मतलब है ये 600 से मोर देन 600 है, क्या है ये मोर देन 600, ठीक है ना। हम इसको लिखेंगे ये हो गया मोर देन 600, ठीक है ना।
मोर देन 600, ठीक है, ये 600 से ज़्यादा है। तो अब नेक्स्ट हम जा रहे हैं, अगला है किरण bought 1 kg of plastic for ₹10 but sold 1 kg plastic for ₹12. How much money does she earn on selling 1 kg plastic? का किरण ने 1 kg जो प्लास्टिक है उसने कितने में लिया, वो 10 रुपये में ले रही है, ठीक है ना, 10 रुपीज़ में वो 1 kg प्लास्टिक का ले रही है, कौन, किरण। तो अब उसने जब वो बेच रही है उसको, जब उसको यानी शॉप पे जाके वो बेच रही है, तो कितने में बेच रही है, तो बेच रही है वो 12 में, ठीक है। तो आप ये बताइए कि कितने ज़्यादा वो मनी अर्न करती है, यानी उसका नफ़ा कितना है 1 kg में, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि वो 1 kg, ठीक है ना, जो बड़ा नंबर है उससे हम छोटे नंबर को लेस करेंगे। बड़ा नंबर यहाँ क्या है, 12 है, ठीक है ना, 12 से हम माइनस क्या करेंगे, 10, 12 में से आप 10 निकालो, कितना रहेगा, 2, उसका मतलब है, ठीक है ना, अर्निंग ऑन सेलिंग 1 kg ऑफ प्लास्टिक ₹12 माइनस ₹10 इज इक्वल टू ₹2, 2 रुपये हर kg में वो अर्न कर रही है। सो अर्निंग ऑन सेलिंग 63 kg ऑफ प्लास्टिक, 63 इंटू 2, तो इसलिए 63 kg, अब वो सारा 1 kg में उसके 2 रुपये बन रहे हैं, तो और वो 63 जो kg है उसमें वो कितना कमा रही है। तो इसलिए सिंपली हमें ये करना है, 63 के साथ हमने क्या किया, 2 को मल्टीप्लाई, 2 3 जार 6, ठीक है ना, ऐसे भी हम कर सकते हैं, 2 3 जार हो गया 6 और 2 6 जार 2 4 जार 8, 2 5 जार 10, 2 6 जार 12, यहाँ हम लिखेंगे 1 2 12, ये हो गया 126, ठीक है। तो ऐसे ही जिस तरह से ये लिखा, इस सब को हम मल्टीप्लाई किसके साथ करेंगे, यानी ये 60 का यहाँ हम लिखते हैं 2, ठीक है ना, यानी ये 60, ये है 63 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। एक इसका, एक हमने ये क्लास थर्ड में ये टेबल में इस तरह मल्टीप्लिकेशन के टेबल पढ़ा था, देखा था, सीखा था वहाँ, ठीक है ना, यानी ये 63 है, 63 इसने ब्रेक किया 60 और 3, यानी आपकी आसानी के लिए कि 60 को अलग से मल्टीप्लाई करें, 3 को अलग से, पहले हम 60 को करेंगे इसके साथ, ये 2 के साथ करेंगे, 2 0 ज़र 0, जो आया वो यहाँ लिखेंगे, ठीक है ना, 2 6 ज़र 12, 120, और यहाँ क्या है 3 को 2 के साथ, 3 2 ज़र 6, अब ये दोनों करेंगे आपस में ऐड, 120 और 6 कितना हो गया, तो जब इन नंबर्स को हमने ऐड किया ये हो गया 6 और 0 6, 0 के साथ जितने को ऐड करेंगे वो इतना ही आएगा, और 0 के साथ जिसको मल्टीप्लाई करेंगे वो 0 आएगा। मल्टीप्लाई में जो 0 आएगा और एडिशन में जितना है उतना ही आएगा, 6 2 ज़र 12, ये होगा 126। तो सो फार 63 kg ऑफ प्लास्टिक कैन अर्न 126, तो इसलिए 63 kg प्लास्टिक में उसको वो कितना सब कमा रही है, 126 रुपीज़, ठीक है ना। यहाँ तक आप समझ रहे होंगे। तो अब हम नेक्स्ट जा रहे हैं कि हाउ मच मनी विल दीनू पे फॉर, तो यहाँ तक हो गया, ठीक है ना। अब वो क्या कर रही है, स्मार्ट किरण, ठीक है, किरण सेल्स द जंक। अब ये जो स्मार्ट किरण है ये जंक्स कर, यानी इसने वहाँ से ख़रीदा, वहाँ से इसने बाय किया। अब जब भी कोई चीज़ ख़रीदता है उसके बाद वो चीज़ दुकानदार को बेचनी पड़ती है, तो अब ये बेचने जा रही है, तो ठीक है ना, इसने जितने में वो जाके इसने बेचा, तो लेकिन बेचने से पहले ये एक काम करती है, ठीक है ना, ये अपने मोबाइल फ़ोन से इसकी रेट्स मालूम करती है कि जब अच्छी प्राइस आ जाए किसी चीज़ की तो ये उसी दिन उसको सेल करने जाती है, बेचने जाती है। तो आज वो चली गई इन चीज़ों की सेल करने, बेचने के लिए। प्लास्टिक है, न्यूज़पेपर है, आयरन है, ब्रास है, कहाँ गई वो, दीनूज़ बिग शॉप, ठीक है ना। तो दीनू ने उसका वेट किया, जो उसने लिया था, तो आयरन था 32
kg, 4 kg ब्रास था, 152 kg न्यूज़पेपर था और 60 kg प्लास्टिक था। तो ये अब उसकी जो रेट लिस्ट है, ठीक है ना, तो उसकी जो रेट लिस्ट है, ये उसकी रेट लिस्ट है किसकी, दीनू की, ठीक है ना। वो न्यूज़पेपर को 6 रुपये में ले रहा है, इससे आयरन को 14 में, ब्रास को 180 में और प्लास्टिक को 12 रुपीज़ में और वेस्ट पेपर को 4 रुपीज़ एंड 50 पैसा में, ठीक है ना। तो ये हमने किया। अब किरण सेल्स 32 kg आयरन, अब किरण को 32 kg इसने आयरन भी उसको बेचना है। तो हाउ, आप ये बताइए कि हाउ मच विल दीनू पे फॉर 32 kg आयरन। 32 kg आयरन के लिए दीनू उसको कितना पे करेगा, 1 kg का कितना है, 1 kg आयरन का या ये है 14 है, 1 kg का 14 है, तो 32 kg का कितना आएगा। सिंपली हम क्या करेंगे, वेरी गुड, ये है, ठीक है ना। ठीक, ये द रेट ऑफ 1 kg आयरन इज़ 14, सो द कास्ट ऑफ 32 kg आयरन इज़ 14 इंटू 32, तो 14 इंटू 32 करेंगे, ठीक है ना। तो ये कैसे करेंगे, तो इसके लिए हमने यहाँ टेबल बनाया है, 14 को हमने ब्रेक किया है और 32 को भी किया है, ठीक है ना। पहले हम 10 और 30 को करेंगे, 10 30 आर 300, ठीक है। 30 इंटू 4, 4 0 0, 4 3 12, ये होगा 120, और फिर 10 इंटू 2 2 0 0, 2 1 2, 20, 4 2 8। अब ये सारे 300, 120, 20 और 8 ये हम सारे आपस में ऐड करेंगे, जैसे हमने लिखा यहाँ 300, ठीक है, और 120, ठीक है, फिर क्या है 20, फिर क्या है 8, सारे को हमने ऐड किया, 0 और 0 0 0 0 0 और 8 8, ठीक है ना। 0 के साथ जो भी हम यहाँ 8 लिखेंगे, 0 और 2 2 2 और 2 4, ठीक है। यहाँ क्या आ गया 3 और 1 4, 448, ठीक है ना। तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं या ऐसे भी, ठीक है ना। बेहतर है सबसे पहले आप अपने माइंड में ये ज़ूम करें, ऐसे ही हमने ऐसे करना है, दिमाग में ये सोचें कि पिक्चर एक इसकी लाएँ, और अगर वहाँ से नहीं हो तो फिर ऐसे आप रफ भी कर सकते हैं साइड में। तो 32 kg आयरन दीनू विल पे 300 प्लस 120 प्लस 20 प्लस 8, ठीक है ना। हमने ऐसे भी किया तो ये हो गया 448, ठीक है। तो अब नेक्स्ट कहते हैं, अब अगला क्या है, ये जो किरण है, तो व्हाट विल दीनू पे फॉर 152 kg न्यूज़पेपर, ठीक है। तो द रेट ऑफ 1 kg न्यूज़पेपर इज 6, 1 kg न्यूज़पेपर की रेट कितनी है 6 रुपीज़ है, ठीक है। सो द कास्ट ऑफ 152 kg न्यूज़पेपर इज 6 इंटू 152, ठीक है ना। 6 को 152 इसने अलग अलग ब्रेक करके लिखा है, यानी अगर सीधा एक ऐसे भी लिख सकते हैं थे हम, जैसे ये हम देखो यहाँ लिखेंगे हम, यानी 150 इंटू 6, 6 0 0, 6 5 30, यहाँ लिखेंगे हम 0 और 6 1 6 6 और 3 क्योंकि कैरी किया था 30 में, 0 लिखा 3 कैरी गया, ये हो गया 9, ठीक है ना, ये हो गया 9। अब कितना है 50, 150 आ गया। अब आगे कितने बच गए 2, 1 कितने के बराबर है 6 के, 2 कितने के बराबर हो गया 12 के, प्लस हम करेंगे 12, 2 का 2, 1 का 1, 9 का 9,
912, ठीक है ना। यानी इसको दो जगह पे ब्रेक करेंगे हम, ठीक है। या सीधा हम यहाँ से 52 लिखेंगे और 6 2 12 लिखेंगे। यहाँ सीधा हम 2 लिखा और 1 कैरी गया, 6 5 30, 30 के साथ 1 जोड़ेंगे, 1 लिखा, 3 कैरी गया, 6 9 6 1 6 6 और 3 9, ठीक है। ऐसे करेंगे। तो अब इन सारे नंबर को जब उसने 600 और 100 और 6 को मल्टीप्लाई किया, ठीक है ना, जब इसने ब्रेक किया तो ये हो गया 600, 6 0 6 6 0 0 6 0 0 0 को जिसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे वो 0 ही आएगा। 6 1 6, ये हो गया 600, और ये फिर 50 और 6 के साथ, यानी 100 6 के साथ हो गया, फिर 50 और 6 6 0 0 6 5 30, ये हो गया 300। अब रह गया 2, रह गया 150। अब 2 किसके साथ करेंगे, सबको 6 के साथ, क्योंकि नहीं तो हमने एक ही बार जोड़ के 150 को हमने 6 के साथ जोड़ के लिखना था ऐसे 150 2 into 6, ठीक है ना। एक तो ये तरीका था। अब यानी ये आपकी आसानी के लिए है कि आप यानी कैसे हम ब्रेक करते हैं थोड़ा, यानी इसके कई तरीके हैं कि हम किस तरह इसका सोल्यूशन कर सकते हैं आंसर। 6 2 12। अब ये सारे जितने भी आ गए इन सबको आपस में ऐड करेंगे। यहाँ ये है, ठीक है ना, 600 प्लस 300 प्लस 12, 0 और 0 0 0 2 2, ठीक है, 0 0 0 0 और 1 1, ठीक है ना, और 6 और 3 6 7 8 9, ये हो गया 912, ठीक है ना। तो अब ये कह रही है तो सो फॉर 152 kg ऑफ न्यूज़ पेपर किरण ने कितना ले रही है, 912, यानी 152 न्यूज़ पेपर का किरण को दीनू दे रहा है 152 रुपीज़, ठीक है। तो अब यहाँ तक हो गया ये ऐसे। अब ये कह रही है, अब यहाँ किरण कह रही है कि मैंने 1 kg न्यूज़पेपर 5 में लिया है। आई बॉट 1 kg न्यूज़पेपर फॉर ₹5 एंड सोल्ड फॉर ₹6। लिया कितने में, 5 में, और बेचा कितने में, 6 में। तो मैंने कितना अर्न किया, मैंने कितना कमाया, 152 में, ठीक है ना। सबसे पहले हम ये निकालेंगे कि 1 kg में इसने कितना अर्न किया, ठीक है ना। तो उसके बाद उसी को मल्टीप्लाई करेंगे 152 के साथ। तो यहाँ क्या है, 6, जो बड़ा नंबर है उससे इन दो में से छोटा नंबर लेस करेंगे। बड़ा नंबर क्या है, 6, यानी 6 में से ये बेच रही है, और उसमें से माइनस करेंगे हम 5 रुपीज़। तो 6 में से 5 निकाले, कितना रह गया, 1 रुपया रह गया, ठीक है। तो इसलिए 1 kg में ये 1 रुपया कमा रही है, और 152 में कितना कमाएगी, कितना अर्न करेगी। 152 के साथ हम क्या करेंगे, 1 को मल्टीप्लाई, ठीक है ना, क्योंकि ये 152 kgs हैं और ये है पर kg उसका प्रॉफिट, उसकी अर्निंग। तो 1 के साथ जिसको मल्टीप्लाई करेंगे उतना ही आएगा। 152 1 152, ठीक है। तो इसलिए ये यहाँ कितना 152 ही अर्न कर रही है, ठीक है। तो जैसे इसको हमने यहाँ किया है, ठीक है ना। अर्निंग ऑन सेलिंग 1 kg आयरन ₹40, तो ये तो ठीक है ना। ये है न्यूज़पेपर का कि हमने इतने न्यूज़पेपर में यानी मनी अर्नड बाय सेलिंग 1 kg ऑफ न्यूज़पेपर ₹6 माइनस ₹5, ये 1 रुपये के बराबर हो गया। पहले हम इनको आपस में यानी जैसे हमने पीछे किया है कर रहे हैं। तो मनी अर्नड बाय हर बाय सेलिंग 152 kg ऑफ न्यूज़पेपर, 1 kg को हम 152 के साथ 1 kg की रेट को 152 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ये सीधा हो गया 1 के साथ जिसको मल्टीप्लाई जितने को किया वो इतना ही हो गया, यहाँ हो गया 152। देयरफॉर ही अर्न्स ₹152 बाय सेलिंग 152 kg ऑफ न्यूज़पेपर। तो 152 kg में कितने इसने अर्न किया, 152, ठीक है ना। तो ऐसे ही तो ठीक है,
तो ये क्वेश्चन आप खुद ही देख लें ना, इसको कैसे आएगा, ठीक है ना। अब कैसे समझना है, और ये लास्ट वाला क्वेश्चन भी आप जो है ये खुद से देखिएगा, ठीक है। वो व्हाट डज दीनू पे फॉर ब्रास, हाउ मच मनी विल दीनू पे फॉर 4 kg ऑफ ब्रास, ठीक है ना। तो कहते हैं कि दीनू ब्रास के लिए उसको कितना पे करेगा, यानी कितने रुपए देगा, और हाउ मच विल दीनू पे फॉर 4 kg ब्रास, ठीक है ना। 4 kg इसके पास ब्रास भी है, तो 1 kg की रेट क्या है, ठीक है ना, 1 kg की रेट है 180, तो 4 kg की कितना हो गया, तो सिंपली आप करना, यानी 180 को 4 के साथ, तो ठीक है। तो आज का लेसन इतना ही। तो आप बारहा इस लेसन को रिज्यूम यानी पॉज कीजिए जहाँ से समझ ना आए, या उसके बाद कमेंट कीजिए, तो ठीक है ना। और बार बार आप असल में इसकी प्रैक्टिस कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन आप मेंटली कीजिए, दिमाग में सोचिए, ठीक है। फिर जहाँ से ना आए या उसको चेक करने के लिए आप उसकी रफ वर्क भी कर सकते हैं। तो अब तब के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।